नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कलहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मुलायम सिंह की राजनीतिक गुरु चौधरी नाथू सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पत्रकारों को संबोधित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार कानून को मानने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को मनमाना बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को मनमाना बताया है। सख्त टिप्पणी करी है कि इस तरह की अगर कार्रवाई होगी तो प्रशासन भी होगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नियमानुसार जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है अवैध, जो लोगों के अवैध जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, सरकार उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार और हम सबकी देश की न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, कोई अवैध कब्जे करेगा, अवैध संपत्ति कब्जाएगा, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसानी गिराने को लेकर बोला है, वो सपनों का घर होता है, किसी के सपने को इस तरह से तोड़ना किसी अपराध। मैंने अभी उसका देखा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का अपना मत बता दिया। अच्छा, दूसरी बात, उपचुनाव है, आपने प्रत्याशी एक यादव प्रत्याशी बनाया, ये जो कि सैफई का रिश्तेदार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह। हम एक विचार के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और पार्टी का स्वरूप भी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। अनुजेश जी हमारी पार्टी का हिस्सा है और पार्टी ने उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास बनेगा। भाजपा प्रत्याशी के लिए और समनील दोनों मैदान में है, कितनी बड़ी चुनौती खड़ा करेगी समाजवादी पार्टी के लिए? कोई हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और हम अपने पूरा लेखा जोखा अपना कामकाज का हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में। और वही प्रधानमंत्री ने देश के 18 स्टेशन को जन औषधि केंद्र की बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत रेल यात्रियों के साथ ही आम जनता को भी सस्ती दवाओं की ये बड़ी सौगात मिलेगी। और इसी के चलते पीएम मोदी ने बिहार दौरे के चलते वर्चुअल लोकार्पण करके लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को जन औषधि का तोहफा दिया है, जिसको लेकर लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का जो है लोकार्पण किया, और ये जन औषधि केंद्र 50% से लेकर के 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इससे लोगों के ऊपर कम से कम भार पड़ता है। आज बादशाहनगर स्टेशन में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और उन्होंने ये जो है डिजिटल माध्यम से इसका लोकार्पण किया है। और ये ऐसा केंद्र है कि जो सेंट्रलाइज केंद्र है, जहाँ पर जो है जो स्टेशन के बाहर से लोग आते हैं वो भी दवाएं खरीद सकते हैं, और जो लोग स्टेशन पर हैं वो भी जो है आकर के दवाएं ले सकते हैं। शहर के कोई सेंटर पर स्थित है, इसलिए सेंटर से लोग आने जाने में सहूलियत होगी। और ये ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर जो है 90% से सस्ती दवाएँ मिलेंगी, 24 घंटे खुलेगा, और लोग आकर के यहाँ पर जो है अपना दवाएं ले सकते हैं। और इन सस्ती जेनेरिक दवाओं का फायदा लोगों को जब मिलेगा तो स्वाभाविक भी है कि उनको जो है जेब पर कम बोझ पड़ेगा, और ये सस्ती दवाओं के लिए लोग दूर दूर भी जाते हैं। लेकिन अभी लखनऊ जंक्शन के बाद ये बादशाहनगर स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ पर जन औषधि केंद्र खोला गया है। और आज DRM आदित्य कुमार और मेयर सुषमा खरकवाल जैसे कई गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद भी रहे। लगातार ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन जन औषधि केंद्र खुल जाने से आम लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मानना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी में आगामी महाकुंभ की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है, और उसी को लेकर महाकुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी इस बार खास तैयारी की है, और इसको लेकर जनता टीवी ने रेलवे के PRO से खास बातचीत की है। एक बार यह रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ सुरक्षित महाकुंभ का संकल्प रेलवे ने लिया है, और ऐसे में वॉच टावर बनाया गया है। वॉच टावर में क्या खासियत है, आइए हम आपको लेके चलते हैं। जहां करोड़ों की लागत से ये वॉच टावर बनाया गया है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए होगा। सबसे खास बात यह है कि यहीं से वो सारी निगरानी होंगी, जो क्राउड मैनेजमेंट होंगे, जो भीड़ आएंगे, गांव से श्रद्धालु आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, और हेल्पलाइन नंबर जो होगा यहाँ पर उस पर कॉल आएगी, जहां पर जो प्रतिनिधि होंगे रेलवे के वो कॉल उठाएंगे। हमारे साथ अमित जी हम बात करेंगे। सर ये बताइए, जो रेलवे की क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ये वॉच टावर बना गया, ये हेल्पलाइन का क्या खास मोटिव है?
देखिए यहाँ पे ये जो वॉच टावर है, एक तो हाइट पे है, तो यहाँ से बेहतर मॉनिटरिंग हो सकती है और यहाँ से सारे जगह, सारे लोकेशंस फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे ताकि कहीं से भी कोई रिक्वायरमेंट आए यहाँ कॉल और यहाँ से इमीडिएटली कंसर्न उसको यूनिट को सूचित किया जाए कि भाई आपको यहाँ एक्शन की ज़रूरत है। तो ये एक सेंट्रलाइज स्थान है जहाँ से ये चीज़ डील होगी। देखिए जो यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर कॉल आएंगी लोगों की जिनकी समस्या होगी, या वो भूले बिसरे होंगे या जो भी होंगे, वो यहाँ पे कॉल करेंगे, जिससे रेलवे से उनको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये डीआरएम सेल का चेंबर होगा, जहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे और आरपीएफ के जवान होंगे या और भी रेलवे के जो होंगे, जो फौरन यहाँ से कोई अगर बड़ी चीज है तो डीआरएम तक पहुंचेगी, ऑफिस तक। और सबसे बात है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको लेके चल रहे हैं इस हॉल में, जहाँ लोगों के बैठने की सुविधा होगी जो यहाँ पर काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सीसीटीवी पैनल्स की यहाँ पर लाइव फीड भी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो फीड चल रही है वो शहर की चल रही है और दूसरी रेलवे परिसर की, रेलवे स्टेशन की, और भी जो अभी ये पूरी एलसीडी लगी है इस पर भी काम होगा और लोगों को फीड दिखेगी। फिलहाल हम बात करेंगे, अमित जी हैं प्यारो, ये बताइए जो खास व्यवस्थाएं हैं किस तरह से है कि ये यहाँ पर जो सीसीटीवी से क्राउड मैनेजमेंट देखा जाएगा? देखिए क्राउड मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन का होता है, तो स्टेट के साथ रेलवेज का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे स्तर पे है। और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी फीड्स आ रही हैं और हमारे स्टेशन जितने भी सराउंडिंग स्टेशन हैं, नैनी, सूबेदारगंज, शिवकी, इन सब की फीड्स भी हमारे इस प्राइम कंट्रोल में मिलती है। और यहाँ पे हमारे जितने इंक्लोजर्स हैं, जो भी हमारे यात्री आश्रय हैं, वहाँ से प्लेटफॉर्म तक ले जाने तक हर एक मूवमेंट हमारे पास दिखता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मान लें बाहर भीड़ हो रही है तो हमें ट्रेन लगानी है, चलानी है, या प्लेटफॉर्म पे भीड़ है, उसके कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन हमें तुरंत का तुरंत मिलती है और जितनी तेज़ी से हम ट्रेनों को चला सकते हैं उस समय चलाते हैं। जो एलसीडी लगाई गई है, जो कैमरे हैं, इसमें एआई का भी प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही जो देखा जा रहा है कि इस बार रेलवे परिसर के साथ साथ आप लोग बाहर की भी फीड देख रहे हैं, तो ये एक नई चीज़ है और इससे कितना रेलवे को फायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल स्टेट में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं और हमारे स्टेशन पे भी फेस रिकग्निशन के कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इससे हम जो हमारे पास भीड़ आ रही है उसका पहले से आकलन कर उसका प्रबंध पहले से कर सकते हैं। एंड मोमेंट पे कोई रश की इसमें वो नहीं रहेगा, तो पहले से अगर चीज़ें पता है तो हम प्लान करके उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को चला के लोगों को उनके गंतव्य तक सुकून से पहुँचा सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ थे अमित जी और अमित सिंह जी थे, जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी कि किस तरह से फोन से, हेल्पलाइन से उन्हें पूरी जानकारी मिलेगी और जो सीसीटीवी ये जो टावर है, वॉच टावर, यहाँ से किस तरह से बाहर के क्राउड को देखा जाएगा और रेलवे स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट करा जाएगा और जो लोग यहाँ आएंगे वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके, इसकी रेलवे व्यवस्था कर सके, ये पूरी उसकी तैयारी है। फिलहाल महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है, आने वाला वक्त बताएगा कि इस जो सारी सुविधाएं हैं उसका कितना रेलवे को फायदा मिलेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ विद्यार्थियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रयागराज में कई अभ्यर्थियों ने जमकर इस विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आयोग कार्यालय के बाहर इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया और इतना ही नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इस पूरे मामले पर जनता टीवी ने एक खास रिपोर्ट भी तैयार की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और एक दिन में एक ही पाली में एग्जाम कराने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी धरने पर छात्र बैठे हैं और लोक सेवा आयोग का ये नजारा है। आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं किया जाएगा और एक दिन एक ही पाली में एग्जाम नहीं होगा, वो इन अपनी मांगों पर रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें आश्वासन मिला था मगर वादे पूरे नहीं हुए और इस बार वे धरने पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं, धरने पे हैं और उनका क्या मांगे हैं फिलहाल हम बात करेंगे। ये बताइए आप लोग किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे, क्या मांगे हैं? अरे बताइए क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, 1 सीट में एग्जाम हो, बस हमारी यही मांगे है। देखिए इनकी भी मांगे वही है। ये बताइए आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग हैं यहाँ? नॉर्मलाइजेशन क्या केस है, हम लोग 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम चाहते हैं। अगर इस बार मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आप लोग का धरना चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा, जब तक 1 शिफ्ट 1 डे नहीं होगा हम लोगों से बात करेंगे।
आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं और जब तक ये माफी मांगे पूरी नहीं होगी क्या धरना चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक ये धरना चलता रहेगा, बार बार ये चलता रहेगा। आयोग लगातार ये कह रहा है कि जो प्रक्रिया है वो नकल माफियाओं को रोकने के लिए है और सबसे बड़े नकल माफिया तो है योगी ही है। सबसे बड़ा नकल माफिया योगी है। योगी की ही राज में सबसे ज्यादा नकल और पेपर सबसे ज्यादा अधिक आउट हो रहा है इनके कार्यकाल में। देखिए और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना, ये बताइए। आप लोग धरने पर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है और मांगे आपकी पूरी नहीं हुई है, तो ये प्रदर्शन आपका कब तक रहेगा? ये प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग नहीं उठने वाले और ना ही उठेंगे, चाहे 3 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, कितने दिन भी क्यों ना हो जाए। आज कुछ छात्रों की कहा जा रहा है तादाद कम है। नहीं, तादाद कम नहीं है। ये हुआ 3 दिन से जो है। अभी सुबह हम लोग जब उड़े, सुबह के लिए वो लोग गए, अभी आ रहे हैं हमारे दोस्तों लोग, सब लोग आ रहे हैं और हमारे लोग रात में यही पढ़ते हैं, यही रहते हैं और यही खाना खाते हैं। क्या मांगे हैं प्रमुख आपकी? मांगे यही है कि जो पहले से तरीके से पेपर हो रहा है उसी तरीके से पेपर हो, 1 डे 1 शिफ्ट में पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता बहुत खराब हो चुकी है। लगातार पेपर लीक आज के मामलों में उसको हम लोग नहीं ठहरा सकते और हम लोग ये नहीं चाहते कि उसी के हाथ में चाबी दे, जैसा चाहे वैसा करे वो। और ये जब भाई बात थाली बजा कर प्रदर्शन करने के, तो इसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि थाली बजा के कोरोना भगाया जा सकता है तो नॉर्मलाइजेशन हटवा के नहीं जा सकता है। इसीलिए हम लोग थाली बजा के, पीपा बजा के, बोल के प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर छात्राएं हैं, आप लोग अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि जैसे पहले पेपर होते थे वैसे पेपर कराया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में, और नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं की जाए। लेकिन कोई भी छात्र, महिला या लड़की सड़क पे नहीं बैठना चाहती, मगर आप लोग 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, सरकार से क्या कहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे योगी जी कोई भी होता है एक्शन तुरंत लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भी आंदोलन की मांग को सुनी जाए और सरकार हमारी मांगे तुरंत पूरी करे। देखिए सरकार जिस तरह से, इनका कहना है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, मगर आज बेटियां सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्राएं लगातार पूरी रात बैठकर यहाँ पर बैठी हुई थी धरने पर और 3 दिनों से अनवरत ये धरना चल रहा है। फिलहाल छात्र आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो देखिए, प्रदेश में चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है और इसी बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, वर्डिक्ट है, उसको लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का स्टेटमेंट भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि लगातार बात समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही थी और यह असंवैधानिक है। कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। जो भी डिमोलिश का काम किया जा रहा था, यह ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और जो कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा है। कार्रवाई को मनमाना बताया अगर कोई बुलडोजर से किसी का मकान गिराता है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किस तरह से देखती हैं? ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैडम, योगी जी कह रहे हैं कि मैं एक योगी हूँ और मेरा हर काम देश के लिए है। अगर प्रदेश के लिए कोई काम अगर अच्छे हुए होते तो कहीं ना कहीं आज जो कालाबाजारी जो जिलों में देखने को मिल रही है खाद की, जहाँ किसान परेशान है खाद के लिए लेकर और जहाँ उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, जहाँ कालाबाजारी किसानों को कालाबाजारी खाद का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर रोजगार अगर आज हम देखेंगे तो आज भी हमारे छात्र जो हमारे ये जो आज जिस तरह के अन्याय हो रहा है इन लोगों पे, जहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहाँ छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो लगातार सभी वर्गों के लोगों को ये लोग कहीं ना कहीं हताश करते जा रहे हैं। तरल सीट में लगातार आप प्रचार में हैं और विपक्ष में अनुजेश यादव, उधर बेटी और समदिन दोनों प्रचार करें, कितना चुनौती खड़ा करेंगे? मैं समझ रही कि विचारधारा की लड़ाई है और जहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो अन्याय करते हैं,
जो किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। एक तरफ जहां इस तरह की विचारधारा और नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी अनशन भाषण दे रहे हैं, एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वह है लोग हैं जो हमेशा रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवेज बना के दिखाए हैं, जिन्होंने गांव-गांव में नौकरियां पहुंचाई हैं, जहां बिजली की समस्या का हल करने का काम किया है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति के बीच में चुनाव होने जा रहा है।